मिशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी टेस्ट सीरीज। कुल शब्द 1000, प्रतिलेखन संख्या 29, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष जी, हमने उद्योग जगत को जो इतना पैकेज दिया है, क्या संसद का यह मकसद था? 60 साल की वर्षगांठ में जो हम बताने जा रहे हैं, उनका मकसद था कि देश में ऐसे तमाम लोग हैं। मैं स्पीकर मैडम की बात सुन रहा था कि आज जो वटवृक्ष है, आज ऐसे तमाम लोग जो वटवृक्ष की तरह है, जिनके नीचे रहने वाले भी जो आज सूख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको भी हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। अब सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पैरा स्पीकर मैडम, यह सही है कि संसद का काम कानून बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का काम उस कानून की व्याख्या करना, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कि संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच अवरोध पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि उसे दूर करना चाहिए। कुछ ऐसे मामले कभी कभी आते हैं। संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच अवरोध पैदा होने का कारण क्या है? हमने देखा, इंदिरा पहाड़िया मंडल कमीशन के सवाल को लेकर मामला चला, जो जगजाहिर है। अब उत्तर प्रदेश को लेकर जो SC ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आधार बना, इसलिए मैं इस संसद से मांग करता हूं कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। यह मेरी सलाह नहीं है, यह मेरी सोच है कि संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो वैमनस्यता है, जो टकराव है, उसे दूर होना चाहिए। तब जाकर हम इस संसद का मकसद पूरा कर सकते हैं। विराम। पैरा महोदया, संविधान की मूल आत्मा शक्तियों के पृथक्कीकरण में निहित है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सभी संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं। संविधान द्वारा सत्ता के इन तीनों अंगों के लिए लक्ष्मण रेखा भी निर्धारित की गई है। जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण संसद को सर्वोपरि माना गया है। साथ ही कानून की व्याख्या करने का अधिकार न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका को दिया है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा बनाई गई नीतियों की क्रियान्वित का अधिकार कार्यपालिका के पास है। अघोषित रूप से संसदीय परंपराओं में विकसित हो रहा चौथा स्तंभ मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है तथा समालोचना का अधिकार प्राप्त है। विराम। सत्ता के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। संविधान के प्रावधानों से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः सत्ता के किसी एक अंग की अति सक्रियता लोकतंत्र को चोट पहुंचा सकती है। संसद को इस स्थिति का गंभीरता से विवेचन करना, जनता और लोकतंत्र के बीच में किसी प्रभावी कानून का निर्माण करना चाहिए। पैरा। आज भी मुझे लगता है कि कुछ संकल्प इस चर्चा के बाद पूरा करेंगे। मैडम सोनिया गांधी जी बोल रही थी कि गरीब समाज के जो लोग हैं, इन लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से समाज के लोग हैं जिन्होंने आज तक संसद को देखा नहीं है। उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश की विधानसभा में जिन्हें आने का मौका नहीं मिला, इस संसद और संविधान निर्माताओं का जो लक्ष्य और सोच
था कि तमाम ऐसे बेबस और लाचार लोग हैं, उनके आधार पर, उसकी बुनियाद पर खड़े होकर के ऐसे लोगों को भी यहाँ आने का मौका मिलना चाहिए। यह तब हो सकता है वर्ष 1957 में हमने जो संकल्प बेरोजगारी को लेकर, अशिक्षा को लेकर, चुनाव सुधार को लेकर पारित किया था। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जैसे लोग संसद में हैं। देश को चुनाव में सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपराधीकरण को रोकने के लिए, चुनाव सुधार को रोकने के लिए अगर इनका सुधार नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि हमारी संसद की जो सोच है, हमारे संविधान निर्माताओं ने, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने जो सोच पैदा किया था, अगर चुनाव सुधार नहीं हुआ तो शायद यह गरीब समाज के लोग देश की पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संकल्प को हम पारित करते हैं तो जिस तरह से 1957 में हमने संकल्प को पारित किया था, और ऐसा न हो कि संकल्प पारित करने के बाद वह किसी ठंडे बस्ते में चला जाए, बल्कि ईमानदारी से जनसंख्या नियंत्रण से लेकर अपराध, चुनाव सुधार, निरक्षरता और बेरोजगारी को लेकर हमें संकल्प पारित करना होगा और ईमानदारी से उन पर अमल करना होगा। तब हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा हो सकता है। अध्यक्ष महोदया, मैंने आपका ज़्यादा वक्त ले लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज क्या हालत है। आर्थिक विषमता को तोड़ने का काम गांधी जी करते थे। जो इंसान मेहनत करता है, पसीना बहाकर दौलत बनाता है, उसी के लिए आज़ादी है। आप बताइए कि आज क्या है। हम गरीब की संख्या नहीं गिन पा रहे, उसमें भिन्नता और मतभेद है। गरीब को गिनने के लिए जितने सक्षम लोग इस सदन में बैठे हैं, उतने देश के किसी कमेटी में नहीं बैठे। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। विधानसभाओं में जो बैठे हैं उनका हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हम कैलोरी से नाप रहे हैं, जैसे थर्मामीटर से बुखार नापते हैं। बड़ी अजीब बात है। आज गरीबों की क्या हालत है। विज्ञान की बहुत तरक्की हुई। लोगों के पास पहले साइकिल आई, मोटरसाइकिल आई, गाड़ी आई। विज्ञान की तरक्की से हिंदुस्तान में सामाजिक और आर्थिक विषमता से जो तबाह और तंग लोग हैं, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह बदलाव इतना है कि इस आईने में पूरे देश की शक्ल दिखती है। इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन हम सच का सामना ही नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बीमारी जनसंख्या की है, लेकिन उससे बड़ी बीमारी जाति व्यवस्था है। मैं नहीं कहता कि जबरदस्ती तोड़ दो। कौन यह कहता है कि आरक्षण चले, लेकिन अगर आरक्षण खत्म करना चाहते हो तो जाति के बारे में जवाब दो। आप जाति भी चलाओगे और किसी तरह की सुविधा भी नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। 80% लोग मान सम्मान, बुद्धि विवेक सबका शोषण होने के बाद चुप कैसे बैठे रहे। यही बड़ी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। यह मेहनत करने वाला देश
जातियों में बटा हुआ है, इसलिए बड़ा परिवर्तन यहाँ नहीं हो पाया। लोकतंत्र के 60 वर्ष हो गए। पूर्ण विराम।